रेप पीड़िता की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये रेप पीड़िता की एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। इसकी ज़िंदगी में हर बार खुशियाँ आई और इसके पीछे एक दर्द भरी वारदात भी। नूरी ने अपने सपनों की दुनिया बसाने के लिए लव मैरिज की। पति के साथ खुश थी कि ससुराल वालों ने घर बुलाया और फिर निकाल दिया। मकान मालिक के बेटे ने रेप किया तो पति ने भी घर से निकाल दिया। रेप की शिकायत की तो आरोपी ने फिर से रेप कर डाला, गर्भपात में भी कराया। कोर्ट में जब फैसले का वक्त आया तो आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली और बंधक बना लिया। अब न्यायालय इसके बयान का इंतजार कर रहा है और पुलिस पीड़िता की तलाश ही नहीं पा रही। साथ पढ़ने वाले युवक से किया प्रेम विवाह। पहला निकाह। नूरी को पड़ोस में रहने वाले अपने सहपाठी से ही प्रेम विवाह किया। फिर पति के साथ राजस्थान जा बसी। कुछ समय बाद दिल्ली पहुंच गई। उसके बेटी हुई और कुछ समय बाद ससुराल वालों ने उसे और बच्ची को ग्वालियर ले आए। यहाँ आते ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया और उन्होंने नूरी, उसकी बच्ची और शौहर को घर से निकाल दिया। उन्होंने बोहड़ापुर क्षेत्र में किराए से मकान लिया। मकान मालिक नूरी को अपनी मुंह बोली बेटी मानने लगा। अश्मिता तार छूटा शौहर का साथ। मकान मालिक किसी काम से बाहर गए थे। अपने जवान बेटे के खाने पीने की जिम्मेदारी नूरी को सौंप गए। बेटे पर हवानियत सवार हुई और उसने अपने पिता की मुंह बोली बेटी के साथ ही दुष्कर्म कर दिया। डरी सहमी नूरी वहां से भागी और दूसरे मकान में चली गई, लेकिन दुष्कर्मी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने मकान मालिक को डराया तो नूरी को वो मकान भी छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके शौहर ने भी उसका साथ छोड़ दिया और नूरी को अपनी बेटी सहित अपनी माँ के पास जाना पड़ा। समाज ने भी मुंह मोड़ लिया। दुष्कर्म की खबर फैलते हुए सभी रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया और माँ बेटी पूरी तरह से अलग पड़ गई। नूरी को अपनी बेटी के साथ 2 रातें स्टेशन पर काटनी पड़ी। कुछ समय बाद पीड़िता ने आरोपी और उसके माता पिता के खिलाफ बोहड़ापुर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। ब्लैकमेलिंग, एक बार फिर दुष्कर्म। आरोपी जेल से छूटा। उसने 6 अगस्त 2014 को नूरी को मोबाइल पर फ़ोन कर धमकाया कि उसकी अश्लील सीडी है, सीडी लेने सिंधे की छावनी आ जाए। आरोपी सीडी देने के बहाने उसे एक होटल के कमरे नंबर 201 में ज़बरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता ने एक बार फिर इंटरगंज थाने में मामला दर्ज कराया, बंधक बनाया, करवाया गर्भपात। आरोपी ने कुछ समय के बाद नूरी और उसकी बेटी को बंधक बना लिया और उसे सिंगोर गांव में रखा। यहाँ दवा देकर उसको गर्भपात करवाया और छोड़ दिया। जब बेटी भी बीमार हो गई तब नूरी ने मजबूरी में उसे अपना शौहर को सौंप दिया। 8 अप्रैल दोबारा निकाह। समाज में बहिष्कृत दर भटक रही नूरी को जब जीवन यापन का कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, इधर कोर्ट में फैसले का वक्त आ रहा था। आरोपी ने फिर चाल चली और पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने मजबूरन 8 अप्रैल को उसी व्यक्ति से निकाह कर लिया जिसने 2 बार उसकी अश्मिता को तार कर दिया था। इसके बावजूद उसे बेहतर जिंदगी नहीं मिल सकी। आरोपी युवक के माता पिता ने नूरी को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। 1.5 माह से पीड़ित बंधक है, नहीं जा पा रही बयान देने। समाज सेविका विमला तोमर ने महिलाओं के साथ सीटीआई महिला थाना को ज्ञापन देकर बलात्कार पीड़िता को मुक्त कराने की मांग की है। श्री तोमर ने आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ आरोपी ने जबरन शादी कर उसे 1.5 माह से बंधक बना लिया है, जिसके कारण वह न्यायालय में भी हाजिर नहीं हो पा रही है। उन्होंने पुलिस पर बलात्कार के आरोपियों का संरक्षण देने का आरोप लगाया है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो